नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे देश की सैर पर जहां प्रकृति ने अपनी कला से अद्भुत चमत्कार रचे हैं। ये देश है आइसलैंड, जहां ज्वालामुखी, ग्लेशियर, झीलें और झरने मिलकर एक स्वप्निल दुनिया का निर्माण करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आइसलैंड की इस रोमांचक यात्रा को। फगरादाल्सफजाल ज्वालामुखी आइसलैंड के रेकजानिस प्रायद्वीप पर स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है। मार्च 2021 में यहां 800 वर्षों के बाद पुनः विस्फोट हुआ, जिसने 6 महीने तक लावा उगला और एक नया लावा क्षेत्र बनाया। ये स्थल अब पर्यटकों के लिए एक प्रमुख आकर्षण बन गया है, जहां वे ताजगी से जमी हुई लावा की परतों और नए बने क्रेटरों को देख सकते हैं। जोकुल सारलोन आइसलैंड की सबसे बड़ी और सक्रिय ग्लेशियर झील है, जो वतना जोकुल ग्लेशियर के किनारे स्थित है। यहाँ आप विशाल बर्फ के टुकड़ों को झील में तैरते हुए देख सकते हैं, जो एक अद्वितीय दृश्य प्रस्तुत करते हैं। ये स्थल फोटोग्राफरों और प्रकृति प्रेमियों के लिए स्वर्ग के समान है। फ्याद्रारगलुफोर दक्षिण पूर्व आइसलैंड में स्थित एक सुंदर घाटी है, जो लगभग 2 किलोमीटर लंबी और 100 मीटर गहरी है। ये घाटी लाखों वर्षों में ग्लेशियरों के पानी द्वारा कटाव से बनी है और इसके अंदर बहती फ्याद्रा नदी इसे और भी मनमोहक बनाती है। डिन्यांडी आइसलैंड के वेस्टफ्योर्ड क्षेत्र में स्थित एक भव्य जलप्रपात है, जिसकी कुल ऊंचाई 100 मीटर है। ये जलप्रपात वेस्टफ्योर्ड्स का गहना कहलाता है और इसके नीचे 5 अन्य छोटे जलप्रपात भी हैं, जो इसे और भी आकर्षक बनाते हैं। हवित्सेरकोर उत्तर पश्चिम आइसलैंड में स्थित एक 15 मीटर ऊंचा बेसाल्ट रॉक स्टैक है, जो समुद्र से उभरता हुआ दिखाई देता है। इसकी आकृति एक हाथी या ड्रैगन जैसी प्रतीत होती है और ये स्थल पक्षी प्रेमियों के लिए भी खास है, क्योंकि यहाँ कई समुद्री पक्षी निवास करते हैं। नामास्करद आइसलैंड के उत्तर पूर्व में स्थित एक भूतापीय क्षेत्र है, जहां से गर्म गैसें और भाप निकलती है। यहाँ की भूमि रंग बिरंगी है, जिसमें लाल, पीले और हरे रंग के शेड्स देखने को मिलते हैं। ये स्थल आइसलैंड की भूगर्भीय गतिविधियों का जीवंत उदाहरण है। स्टुडलगिल कैन्यन आइसलैंड के पूर्व में स्थित एक खूबसूरत घाटी है, जो जोकुलडालुर घाटी में स्थित है। यहाँ की विशेषता इसकी बेसाल्ट स्तंभों की संरचना है, जो नदी के किनारे एक अद्वितीय दृश्य प्रस्तुत करती है। ये स्थल हाल के वर्षों में पर्यटकों के बीच लोकप्रिय हुआ है। राउदा सांडोर आइसलैंड के वेस्टफ्योर्ड्स में स्थित एक अनोखा समुद्र तट है, जहां की रेत लाल और सुनहरी रंग की है। ये रंग पिसे हुए स्कैलप शेल्स के कारण होता है।
ये स्थल पक्षी और सील देखने के लिए भी प्रसिद्ध है। हेंगिफोस आइसलैंड का तीसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई 128 मीटर है। इसकी विशेषता इसके पीछे की चट्टानों में लाल और काले रंग की परतें हैं, जो इसे एक अद्वितीय दृश्य प्रदान करती है। वेस्टमन्ना द्वीप समूह आइसलैंड के दक्षिणी तट के पास स्थित एक द्वीप समूह है, जिसमें हेमाय द्वीप प्रमुख है। 1973 में यहाँ एक ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था, जिसने कई घरों को नष्ट कर दिया था। आज ये स्थल अपने ज्वालामुखीय इतिहास और प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। हाई फोस आइसलैंड का चौथा सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई 122 मीटर है। ये फोस साडालुर घाटी में स्थित है और इसके पास ही ग्रानी नामक एक और जलप्रपात है। ये स्थल हाइकिंग के लिए भी लोकप्रिय है। लोंडरांगर स्नैफल्सनेस प्रायद्वीप पर स्थित 2 बेसाल्ट चट्टानों की संरचना है, जो समुद्र के किनारे खड़ी है। इनकी ऊंचाई क्रमशः 75 और 61 मीटर है। ये स्थल पक्षियों के लिए भी एक प्रमुख निवास स्थान है। सिगोल दुग्ल्यूफोर आइसलैंड के हाईलैंड्स में स्थित एक सुंदर घाटी है, जो अपने नीले पानी और हरे भरे परिवेश के लिए जानी जाती है। ये स्थल लैंडमना लाउगर क्षेत्र के पास स्थित है और हाइकिंग के लिए उपयुक्त है। रेकजानेस जियो पार्क आइसलैंड का दूसरा यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क है, जो 2015 में यूरोपीय जियो पार्क नेटवर्क में शामिल हुआ था। ये क्षेत्र भूगर्भीय गतिविधियों जैसे कि ज्वालामुखी, गर्म पानी के झरने और लावा क्षेत्रों के लिए प्रसिद्ध है। ओफेरोफोस आइसलैंड के वतना जोकुल नेशनल पार्क में स्थित एक 2 स्तरीय जलप्रपात है, जो एल्डग्या चास में स्थित है। पहले यहाँ एक प्राकृतिक पुल था, जो 1990 के दशक की शुरुआत में गिर गया। ये स्थल अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, ये थी आइसलैंड की एक अद्भुत यात्रा, जहां प्रकृति ने अपने रंगों से इस धरती को सजाया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते।